एनिवर्सरी किसकी? हमारी। माफ कर। कहूँ सलमान कहूँ, भगवान कहूँ या कहूँ बकवास, रश्मिका भाई तुम उसको जिस इंडस्ट्री से वो आई है उसको उसी की फ़िल्में करने दो। क्यों बेचारी को हिंदी बुलवाकर तुम लोग इतना टॉर्चर कर रहे हो? ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं होने देगी। ठीक है भैया मत होने दे, हमारा तो दिन मत बर्बाद कर। सो हे कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आज की ये वीडियो होने वाली है थंबनेल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि सिकंदर मूवी के ऊपर उसका रिव्यू रिव्यू देने लायक कुछ चीज़ होती है तो उसका रिव्यू दिया जाता है। इस मूवी का रिव्यू मैं मतलब क्या ही दूँ, क्या कहूँ? सलमान कहूँ, भगवान कहूँ या कहूँ बकवास। भाई आज वीकेंड था मतलब छुट्टी थी ऑफ़िस की तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम निकाल कर सिकंदर मूवी देखी जाए। संडे खराब कर दिया इन लोगों ने उस मूवी को दिखाकर। क्या थी मतलब क्या ही स्टोरी थी। पहला एक स्टोरी प्लेन में थी वो लड़की वो एक कोई स्टार थी, ठीक है? समझ जाओगे जिसने भी देखी होगी। उसको कोई छेड़ता है, सलमान उसी फ्लाइट में होता है, उसको मारता है और फिर पता लगता है कि जिसको पिटाई करी है वो एक मिनिस्टर का लड़का है। ऊपर से और हाँ, एक और जो चीज़ कॉपी करी गई है संजय मतलब अगर आपने कभी गजनी मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि उसमें संजय सिंघानिया था। तो इसमें ये संजय का किरदार निभा रहे हैं हमारे सलमान जी। और ये मतलब जिस तरीके से गजनी में संजय का नाम संजय था, वैसे ही इस मूवी में सलमान का नाम संजय है, पर इसको भूलने की भी आदत है। रीज़न मैं बता देता हूँ, मैंने कितनी डीपली देखी है ये मूवी क्योंकि भाई दिन खराब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अच्छे से ही करते हैं। पार्टी चल रही है, डांस-वांस सब कुछ हो गया, केक कटने के लिए आया और सलमान पूछता है कि बंदा पूरी मतलब नाच लिया, पहले डांस-वांस सब कुछ हो गया, जो पहला गाना था, सब कुछ डांस-वांस हो गया अच्छे से। रश्मिका आती है, रश्मिका पे भी आते हैं अभी, रश्मिका आती है, केक आता है और फिर सलमान कहता है, "ये केक क्यों?" तो वो कहती है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। मतलब तुमने पूरा डांस कर लिया है, अच्छे से परफ़ॉर्मेंस दे दी है अपनी, फिर तुम्हारा केक आ रहा है और फिर तुम केक काटने जा रहे हो, तो तुम पूछ रहे हो कि आज है क्या? मतलब कुछ भी। ऊपर से वो क्लिप पहले आप ये देख लो। एनिवर्सरी किसकी? हमारी। माफ कर। है ना? देख ली ना क्लिप मतलब बंदा पूरा डांस कर लिया है उसने, फिर वो बोल रहा है कि आज है क्या? तो और दूसरी चीज़ ये कि रश्मिका भाई तुम उसको जिस इंडस्ट्री से वो आई है, उसको उसी की फ़िल्में करने दो। क्यों बेचारी को हिंदी बुलवाकर तुम लोग इतना टॉर्चर कर रहे हो? ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं होने देगी। ठीक है भैया मत होने दे, हमारा तो दिन मत बर्बाद कर। उससे मतलब हिंदी ऐसे बोलती है वो जैसे कि क्या ही ज़ुल्म कर रहे हैं हम उस पे, उसको फ़िल्मों में लेकर। और दूसरी चीज़ ये कि रश्मिका का मरने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया मुझे। एक वो सलमान बहुत ज़्यादा एक राजा दिखाया गया है इस मूवी में कि भई एक राजा है, राजा का बेटा है और उसके पिता मर चुके हैं, फिर वो सलमान राजा बन जाता है उस इलाके का। और उसके कॉलेज की वो होती है खदान होती है जहाँ वो अपने गाँव के लोगों को रहन-बसेर करने के लिए उनकी हेल्प करता है, मदद करता है। और अचानक से एक दिन अ, उसका जो कोयले का मैनेजर होता है वो गलत लोगों को बारूद भेज देता है जिससे पंजाब में एक घटना घट जाती है। और वो घटना घटी, ठीक है? वो जो मैनेजर होता है वो सलमान के पास आता है और वो कहता है कि अरे मुझे राजा जी से बात करनी है, राजा जी से बात करनी है। देखना फ़नी स्टोरी देखना तुम, राजा जी से बात करनी है, राजा जी से बात करनी है। वो रात को उठता है, पूरे महल की लाइट जला देता है और फिर एकदम वो मैनेजर के सामने आता है कि हाँ, क्या हुआ? क्या गलती हो गई तुमसे? तो वो बोलता है कि भाई मैंने ऐसे गलत लोगों को बारूद भेज दिया है और उन्होंने जो पंजाब में बम हादसा हुआ है, वो उन्हीं लोगों ने करा है जो हमारे यहाँ से बारूद लेकर गए हैं। अब सलमान क्या कहता है उससे कि तुम्हारी वज़ह से कितने बेकसूरों की जान गई है, ठीक है? ये गई ये बोला सलमान ने कितने बेकसूरों की जान गई है। अब 1 मिनट बाद मूवी में जो लोग मतलब आए हैं उसको मारने के लिए सलमान को, सलमान उनको मार रहा है। मतलब एक तरफ तुम बोल रहे हो कि भई बेकसूरों की जान नहीं लेनी चाहिए, दूसरी तरफ तुम 1 मिनट बाद ही अपनी गाड़ी इकट्ठी करके कोयले की खदान में जा रहे हो, लोगों को मार रहे हो, बिना कोई लॉजिक ही नहीं है। रश्मिका जाती हैं पीछे-पीछे क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं, वो बोलती हैं कि मैं सलमान को बता दूँ मतलब राजा जी को बता दूँ यानी कि संजय को बता दूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मतलब उसकी जान बचाने के लिए सोचो एक प्रेग्नेंट लेडी
मतलब उसके इतने सारे बाउंसर हैं, वो राजा है, वो उसकी जान नहीं बचा पा रहे, पर रश्मिका जी जान बचाने के लिए उसके पीछे-पीछे जाती हैं और पता नहीं क्या ही वो चीज़ होती है। मेरे मैंने तो इतनी गौर से देखी, देखने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया, उसके यहाँ से अचानक से खून निकलने लगता है। यहाँ से खून निकल रहा है। कुछ लगा नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस एक वो बम फटा और बम फटने के बाद भी सलमान और वो दोनों कितनी दूर खड़े हुए थे, सलमान ने उसको हग कर लिया था। पता नहीं फिर भी वो कहाँ से एक कुछ लग जाता है उसके और फिर वो एडमिट हो जाती है। सलमान कहता है ठीक है और सलमान को ये वाली बात का कुछ भी पता नहीं है कि भाई वो प्रेग्नेंट है या उसके कुछ लग गया है। वो बोलता है कि ठीक है तुम घर जाओ, रश्मिका उसको बताती भी नहीं है कि उसके लगी हुई है कुछ। तो जो उसके जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि रश्मिका जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सलमान कहता है क्या हुआ? वो कहता है ऐसे-ऐसे थोड़ी-सी चोट लग गई थी, बम फटा था तो उसकी वज़ह से वो थोड़ी भर्ती है। अब कुछ दिन हो जाते हैं राजा जी इतने बिज़ी हो जाते हैं। एक और चीज़ देखने लायक है, रश्मिका यहाँ पे मैसेज कर रही है सलमान को दबा-दब, दबा-दब, दबा-दब मैसेज कर रही है। सलमान उसके मैसेज ही नहीं देख रहा। ऊपर से हर रोज़ कॉल पे बात कर रहा है। मतलब इतना बिज़ी कोई इंसान हो सकता है कि वो अपनी वाइफ़ से बात कर रहा है और उसके मैसेज ना देखे। ठीक है? इस मैसेज का अभी आएगा। तो वो बात कर रही है उससे और इतने में कुछ केस वगैरह हो जाता है वही पंजाब वाला। तो वो पुलिस थाने में होता है, इतने में उसको खबर मिलती है मतलब गाँव के सारे लोग इकट्ठे होकर पुलिस थाने पे आ जाते हैं। बहुत तगड़ी तरीके से रोते हैं गाँव के सारे लोग, क्या हुआ? सलमान कहता है क्या हुआ? तो वो कहता है कि रानी जी मर गई। वो कहता है रानी जी मर गई? ये तो मेरे को तो किसी ने नहीं बताया। फिर वो भाग कर जाता है हॉस्पिटल में देखता है कि रानी जी तो मरी हुई होती है। तो वो फिर उसको पता लगता है कि मतलब कैसे मरी ये? तो उसकी मेड आकर बताती है कि राजा जी जो रानी थी वो आपसे बहुत दिन से बात करना चाह रही थी और वो बात नहीं कर पाई पर उन्होंने मैसेज किए थे, आप मैसेज देख लो। मतलब रोज़ फ़ोन पे बात हो रही है और फिर भी वो ये बोल रही है कि भई वो आपसे कुछ बात करना चाहती थी, ठीक है? और सलमान भी डेली फ़ोन चला रहा है और फिर भी उसको ये नहीं दिख रहा कि भई वो उसके नोटिफ़िकेशन वाइफ़ के हैं, चेक कर ले। फिर सलमान उसको मतलब उसकी जो भी अस्थियाँ-वस्तियाँ होती हैं वो सब कुछ काम करके आ जाता है। फिर वो उसके मैसेज देखता है, तो उसमें जो प्रेगनेंसी वाला वो होता है, वो देखता है कि अच्छा ये तो प्रेग्नेंट थी ऐसे-ऐसे करके। अब एक ट्विस्ट यहाँ पे एक थोड़ा-सा ट्विस्ट दे दिया था। जो रश्मिका होती है, वो मरने से पहले अपने क्या बोलते हैं उसको बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर देती है, जैसे कि आँख, लंग्स और हार्ट को। तो सलमान उनको अनुमति दे देता है डॉक्टर को कि ठीक है, आप इनको डोनेट कर दो। तो डोनेट होते हैं, डोनेट होने के बाद सलमान के दिमाग में पता नहीं ये वाली बात कहाँ से आती है कि जिन लोगों के पास उसके हार्ट, आई और लंग्स गए हैं, क्यों ना मैं उनसे मिलूँ। अब सबसे पहले वो बॉम्बे जाता है, बॉम्बे जाने के बाद एक अगर मेरे को इस पूरी फ़िल्म में कोई भी अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगा, चाहे वो उसका रोल छोटा-सा था, तो वो ये था अब जो सलमान बॉम्बे आता है, उसको जो टैक्सी ड्राइवर था, उसकी मैं क्लिप लगा रहा हूँ, आप देखना। चलो हे सेठ, किसकी शादी में बैंड बजाने को आए हो? बैंड मतलब अरे नहीं, वो आप सबकी वर्दी देख कैसा लग रहा है? किधर है आपका ड्रम? टर डम टर डम। ठीक है, देख ली। अब वो यहाँ पे इतनी गंदी बेइज़्ज़ती मारता है उसके जो सहकर्मी होते हैं राजा जी के, वो सब वेलवेट के कपड़े पहने होते हैं, तो वो कहता है ये बैंड वाले कहाँ से आ गए? तो वो कहता है कि चलो ठीक है तुम अभी होटल पहुँचो, हम कपड़े चेंज करते हैं पहले। तो उसका किरदार बहुत अच्छा था, छोटा-सा था पर फ़नी था। मतलब पूरी मूवी में अगर रश्मिका की जगह मैं कोई किरदार देखूँगा तो वो उस टैक्सी ड्राइवर का था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और वो बॉम्बे आता है, अब वो उन लोगों को ढूँढता है कि भई एक जो डॉक्टर होता है वो उसको बता देता है कि भई ये 3 लोग थे, इनके पास ऐसे-ऐसे एड्रेस दे देता है और वो डॉक्टर कहता है कि भई मेरा नाम मत बताना नहीं तो मेरा लाइसेंस कैंसल हो जाएगा। सलमान कहता है ठीक है, मैं ऐसी बात को नहीं बताऊँगा किसी को भी। अब सलमान जाता है पहले लंग्स जिसके पास लंग्स डोनेट करता है वो, तो एक स्लम एरिया होता है, वहाँ पे एक छोटा-सा बच्चा होता है जो कि वो होता है, अनाथ होता है और वो लंग्स के मतलब ऑपरेशन हुए हैं, जहाँ लंग्स के ऑपरेशन के लिए बंदा महीना 3 महीना घर से नहीं निकलता। वो स्लम बॉय बिल्कुल बाहर बैठा होता है, जैसे सलमान उसको स्लम बॉय को पता था कि राजा जी आने वाले हैं, तो मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ, ठीक है? सामने से देखेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब वो बच्चा वहीं पे बैठा होता है तो अब वो कहता है कि अच्छा तुमने लंग्स डोनेट करे हैं ऐसे करके, तो वो कहता है हाँ, पर वो अपनी कहानी बताता है ऐसे करके, पर वो ये नहीं बताता कि ये मेरी वाइफ़ के लंग्स हैं, ठीक है? अब दूसरा वो ढूँढता है कि भई आँखें किसको आँखें नहीं, दूसरा लंग्स हाँ, ठीक है, आँखें देखने जाता है, तो एक और साउथ की एक्टर है, उसको वो आँखें डोनेट होती हैं, तो वो उनके घर पे जाता है, तो फिर उसको पता लगता है कि अच्छा ये भी गरीब है, तो वो उसकी ज्वेलरी बेचकर उसकी आँखों का ऑपरेशन कराते हैं, तो सलमान उसकी ज्वेलरी जो गिरवी रखी होती है, वो छुटाकर वापस कर देता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग रखो। तो वो वहाँ से भी निकल जाता है। अब जाता है हार्ट के पास। अब हार्ट वाले के पास जब जाता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको पता लगता है कि जो उसकी हार्ट की क्या है वो जो गति है, वो बहुत धीमे वर्क कर रही है।
तो सलमान क्या कहता है, यहाँ यहाँ पे एकदम वो साधु का भेष लेकर राम, 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 राम करते-करते हॉस्पिटल में घुस जाता है। एक ट्विस्ट देखो तुम, घुस जाता है। और घुसने के बाद वो जैसे ही सर पे हाथ रखता है, एकदम से उसको कुछ होता है और फिर वो कहता है कि ठीक है, एक हम बड़े डॉक्टर के पास कॉल करते हैं, जो एक बहुत ही हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। हार्ट सर्जन के पास वो फ़ोन करता है और बोलता है कि ठीक है, सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं कि इतने बड़े डॉक्टर का फ़ोन कैसे आ गया, वीडियो कॉल पे वो भी। तो वो सारे डॉक्टर उठकर आते हैं और उसका इलाज करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सलमान कहता है ठीक है, मैं इन लोगों से मिल तो लिया ही हूँ, अब मैं अपने वापस चला जाता हूँ, ठीक है, मैंने देख लिए जिसके पास भी मेरी वाइफ़ के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो गए हैं, वो देख लिए। अब वो जैसे ही जा रहा होता है, जिस मिनिस्टर के बेटे को वो पिटाई करता है, उसकी रैली होती है बॉम्बे में और सलमान उस रोड से निकल रहा होता है। इतने में एक पुलिस वाला बोलता है कि अरे ये तो वही है जिसने जिसने मिनिस्टर के बेटे को मारा है। अब उसकी गाड़ी निकल रही होती है, इतने में क्या करता है वो, जो उसको फ़ोन कर देता है मिनिस्टर के लड़के को, जिसने तेरे को पिटाई करी थी, वो इस गाड़ी से निकल रहा है, तो क्या करना है? वो कहता है तू पागल है, वो यहाँ पे क्या करेगा? तो वो कहता है नहीं वही है, तो वो कहता है ठीक है, मीडिया वालों को बोल उसकी गाड़ी पे कैमरा ज़ूम करें, तो वो ज़ूम करता है, इतने में स्क्रीन दिख जाती है उसको और जो मिनिस्टर होता है वो हक्का-बक्का हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है, जल्दी से रैली खत्म करो और उसको पकड़ो। अब वो जैसे ही पकड़ने जा रहे होते हैं, वो भग जाता है सलमान, मतलब उसके जैसे ही भाग रहा होता है और उसके मिनिस्टर के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, मिनिस्टर का बेटा मर जाता है। स्टोरी देखो खत्म हो रही है जल्दी-जल्दी। मिनिस्टर का बेटा मर जाता है, अब सलमान क्या होता है, अपने जहाँ पे था वहाँ जा रहा होता है, अपने शहर जा रहा होता है वापस। अब उसको ट्रेन में चढ़ा देते हैं वो लोग, अब वो जैसे ही वापस जा रहा होता है, वो कहता है कि अरे यार, मैं वापस जा रहा हूँ, अब ये जिसके पास भी बॉडी पार्ट है, मतलब जिसके जिसके पास भी लंग्स और क्या बोलते हैं उसको, आईज़ और हार्ट है, अब वो इनको ढूँढने की कोशिश करेंगे। अब सलमान कहता है कि मेरी वाइफ़ के हार्ट, लंग्स और आईज़ हैं, मैं इसको व्यर्थ नहीं जाने दूँगा, मैं उन लोगों को बचाऊँगा। अब वो जैसे ही बॉम्बे आता है, उन लोगों को पता लगता है कि भाई जिसके पास लंग्स हैं, उसके तो मतलब लंग्स खराब हो रहे हैं और जिसकी आँखें हैं, वो घर छोड़ के चली गई है, वो बहुत रो रही है, तो उसकी आँखें खराब हो जाएँगी और जिसके पास हार्ट है, उसकी दोबारा से गति धीमी हो गई। मतलब क्या दिखाना चाहते हो इस मूवी में? मेरे को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। तुमने क्या ही मतलब, उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे या फ़िल्में ना करने का कोई प्रेशर था, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, उसके पास बहुत पैसा है। ऐसी स्क्रिप्ट मत दो बंदे को कि भई इतनी अच्छी हिट दी है बंदे ने, अब वो पता नहीं क्यों ही ऐसा टॉपिक चुन रहा है कि उसके मतलब का नहीं है भाई। वो अक्षय कुमार का काम है भाई, उसको करने दो। तुम पे ये भाई लड़ाई तो इतनी दिखाई है, जितनी बार उसने बोला है कि भाई अब हिंसा नहीं करनी चाहिए और बेकसूरों की जान नहीं लेनी चाहिए, उतने ही बंदे मारे हैं उसने। उतने ही बंदे मारे हैं उसने, मतलब जितनी उसने मना करी है ना कि भाई इतनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, उतने ही दुगने-तिगने बंदे, मतलब 2-3 बंदे और ही मारे होंगे। तो तुम एक तरफ मना कर रहे हो, दूसरी तरफ पेल रहे हो बंदों को। तो भाई मेरे को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर तुम लोगों के पास ज़्यादा फालतू पैसा है तो जाओ देख कर आओ और बस यही बोलूँगा, मेरे को मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरा दिन खराब हो गया, मेरा संडे खराब हो गया, कल से फिर ऑफ़िस है यार। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। थोड़ी-सी बस ये था कि मूवी देख के दिमाग खराब हुआ तो सोचा आप लोगों का भी ऐसा ही कर यार, अगर मूवी देख कर आए हो तुम लोग तो भाई उससे बढ़िया तो तुम मेरे ब्लॉग देख लेते। हैं? मैंने वो मूवी आधी 1 घंटा 35 मिनट की मूवी देखी और फिर मैंने वो बंद कर दी। मैंने कहा भाई अब इतना टॉर्चर नहीं झेल सकता मैं। ठीक है, इससे बढ़िया मैं ऑफ़िस का काम करके अपना निगाहों में अच्छा बन जाऊँगा लोगों की, भाई आज तो अमन ने संडे को भी काम करा। तो मैंने कहा भाई इस मूवी को बंद करो, इससे बढ़िया अपने ऑफ़िस का काम कर लेते, दिन तो खराब हो ही गया। और आप लोगों के पास इतना फालतू टाइम है ना ऐसी मूवी देखने के लिए, तो भाई मेरे ब्लॉग्स देख लिया करो। कम से कम कमेंट्स में गाली तो दे पाओगे कि भाई तू क्या ही बना रहा है? अब उसको कैसे गाली दोगे बताओ? दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना, तो मेरे ब्लॉग देखो, गाली कमेंट में दे तो सकते हो तुम कि भाई क्या ही बना दिया तूने, हैं? मैं उसको दोबारा सुधारने की कोशिश करूँ। अब उसने बना दी, अब वो नहीं सुधार सकता उस चीज़ को, ठीक है? तो फालतू पैसा है तो जा सकते हो और ज़्यादा फालतू नहीं है, तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे भी आ चुकी है, देख कर दिमाग खराब कर लो अगर ज़्यादा दिमाग अच्छा है तो। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।